Hello बच्चों, let's read this question. The question says, state Biot-Savart law. Use this law to derive the expression for the magnetic field due to a circular current carrying coil at a point on its axis. So यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास बायोट-सेवर्ट्स लॉ। बायोट-सेवर्ट्स लॉ। सो क्वेश्चन में बोला है कि बायोट-सेवर्ट लॉ को स्टेट करना है और इस लॉ को हमको यूज करना है ताकि हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकें। सो सबसे पहले है हमको बायोट-सेवर्ट लॉ पता होना चाहिए। सो व्हाट इज बायोट-सेवर्ट लॉ? इट स्टेट्स दैट it states that the the magnetic field strength dB produced due to a current element of current I and length dl at a point having position vector r having position vector r relative to current is। बायट-सेवर्ट लॉ बोलता है कि अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है ड्यू टू करंट एलिमेंट होता है एक स्मॉल डीएल लेंथ है, उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से अगर किसी पोजीशन वेक्टर आर पर हमको स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है डीबी वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डीएल वेक्टर क्रॉस विद आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। यहाँ पर हमारे पास म्यू नॉट क्या होता है? म्यू नॉट होता है हमारे पास परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड आता है डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा आर स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास जो थीटा है इट इज द एंगल बिटवीन current element vector and position vector। current element vector जिसको हम dl वेक्टर बोलते हैं एंड पोजीशन वेक्टर जिसको हम आर वेक्टर बोलते हैं। सो अब ये लॉ यूज करके हमको मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप निकालनी है। क्या निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप। सो सबसे पहले हमको सर्कुलर लूप यहाँ पे ड्रॉ करना है। सो ये है हमारे पास एक सर्कुलर लूप, यहाँ पे है, ये सेंटर है इस सर्कुलर लूप का, किसी पॉइंट पी पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये हो गया हमारे पास करंट की डायरेक्शन। रेडियस हमने मान लिया है यहाँ पर कैपिटल आर, डिस्टेंस एक्स मान लिया है और ये जो हाइपोटेनस बन रही है इसका डिस्टेंस हमने स्मॉल आर मान लिया है। तो इस एलिमेंट की वजह से ये है हमारे पास करंट एलिमेंट वेक्टर डीएल, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी कहीं यहाँ पर जिसकी वैल्यू है डीबी वेक्टर। अब अगर हमारे पास ये एंगल थीटा है
तो ये भी एंगल थीटा होगा। सो अगर हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर हम डीबी की वैल्यू लिखेंगे। तो डीबी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर हमारे पास डीबी की वैल्यू होगी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई dl वेक्टर क्रॉस विद r वेक्टर डिवाइडेड बाय r वेक्टर का क्यूब, मतलब मैग्नीट्यूड। सो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास म्यू नॉट आई बाय 4 पाई इंटू डी एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा साइन 90। आर वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच का एंगल है हमारे पास साइन 90। सो ये जो हमारे पास एंगल है ये साइन 90 है। सो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, डीबी विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई dl बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके हमारे पास दो कंपोनेंट्स होंगे। एक होगा हमारे पास db cos थीटा जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और एक है हमारे पास db sin थीटा जो कि वर्टिकल कंपोनेंट है। अब वर्टिकल कंपोनेंट सिमेट्री की वजह से क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो db sin थीटा इज वर्टिकल कंपोनेंट्स, वर्टिकल कंपोनेंट्स ड्यू टू सिमेट्री ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाएंगे। ड्यू टू सिमेट्री दे विल कैंसिल आउट, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट जो है ओवरऑल 0 हो जाएंगे। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है हमारे पास db cos थीटा। db की वैल्यू अभी हमने देखी क्या थी, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई dl बाय आर स्क्वायर। और cos थीटा क्या होगा, cos थीटा होगा इस ट्राइंगल में बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है कैपिटल आर, हाइपोटेनस है स्मॉल आर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई dl इंटू कैपिटल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। सो ये तो है स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एक्स एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस। हमको अगर ओवरऑल चाहिए मतलब बी नेट चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मतलब कि बी नेट के लिए ओवरऑल वी हैव टू इंटीग्रेट म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर क्यूब कैपिटल आर इंटू डीएल। अब ये म्यू नॉट आई कैपिटल आर 4 पाई स्मॉल आर क्यूब ये तो कांस्टेंट है। तो केवल हमारे पास क्या बचेगा, बी नेट विल बी इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा म्यू नॉट आई कैपिटल आर बाय 4 पाई स्मॉल आर क्यूब। इंटीग्रेशन करना है हमको डीएल का। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे डीएल को तो वो क्या आ जाएगा, वो तो हमारे पास सरकमफेरेंस ऑफ रिंग आएगा। सो म्यू नॉट आई आर कैपिटल आर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर क्यूब इंटू ये आ जाएगा हमारे पास 2 पाई कैपिटल आर। सो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। सो बी नेट की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी म्यू नॉट आई और इधर आया 2 आर क्यूब और ऊपर आया कैपिटल आर स्क्वायर। सो यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ पर हम इसको कैपिटल आर से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैपिटल आर से डिवाइड कर लेते हैं। तो बी नेट क्या हो जाएगा, बी नेट हो जाएगा हमारे पास म्यू नॉट आई बाय 2 आर इंटू कैपिटल आर क्यूब बाय स्मॉल आर क्यूब। स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई बाय 2 आर इंटू आर क्यूब आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर ओवरऑल ये अंडर रूट में है, दिस इज अंडर रूट। सो ये हो जाएगा ओवरऑल क्यूब। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।